Welcome to BDT Slim of Franca. How are my friends? This video is especially related to modal verb. And you know very well that in the first video I have already taught you that can, could, may, might. But in this video, which was remaining the first video, I'm going to start. So please watch carefully. And if you have any problem, please comment. And thereafter ask me any questions which you can't understand in this video. So let's start. If you are first viewer on my channel, please subscribe, like and comment. So चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले आप लोग जानते हैं कि जैसे कैन, कोड, मे, माइट हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरू करते हैं मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। और एक चीज़ आप लोग को बता दें कि इसी वीडियो में मैंने उसका यूजेस और एग्जाम्पल सहित मैंने डाल दिया है। आप उसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिख के समझ लीजिएगा। कोई फिर दिक्कत नहीं हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मस्ट का प्रयोग हम जोरदार सलाह, आज्ञा, बाध्यता, कड़ा निर्देश इत्यादि की अभिव्यक्ति के लिए भी करते हैं। जैसे हम बता दें आपको एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। मैं केवल इसमें यूज़ बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। और इसके लिए एग्जाम्पल और इसका यूजेस मैंने आगे आप देखिएगा, मैंने बता दिया सब चीज़ विस्तृत अच्छे ढंग से। तो नेक्स्ट इसका देखिए, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य और दायित्व के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मस्ट गो, आई मस्ट बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि अधिक तीव्रता के लिए भी शुड के बदले हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, जब पॉसिबिलिटी कंक्लूजन की तीव्रता अधिक रहे तो शुड के बदले हम मस्ट का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर। एक और एग्जाम्पल दीजिए, ही मस्ट बी ए थीफ। समझ रहे हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ शुड। आप जानते हैं कि सेल के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई से डैट आई शुड गो होम। नेक्स्ट देखिए, सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस। नेक्स्ट, नैतिक दायित्व, कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, वी शुड लव आवर कंट्री। संभावना के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वी शुड विन द मैच। यहाँ भी संभावना का बोध हो रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग कर दें। अब इसके बाद देखेंगे यूज ऑफ वुड। इनडायरेक्ट स्पीच में शैल विल के पास्ट टेंस फॉर्म में वुड का हम प्रयोग करते हैं। ही सेड दैट ही वुड डू वर्क। नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट तथा पोलाइट क्वेश्चन के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर कार। संभावना के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वुड बी हर मदर। अगर तीव्र इच्छा हो तो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड दैट आई वर यंग अगेन। अनरियल कंडीशंस के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर। नेक्स्ट, तत्परता, विलिंगनेस या चॉइस या पसंद के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, निश्चय के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में एक चीज़ याद रखिएगा, भूतकाल में कर्ता की आदत को बोध कराने के लिए भी हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। अब देखेंगे हम लोग यूज ऑफ यूज्ड। मॉडल एक्जुअली यूज्ड डिफेक्टिव वर्ड का पास्ट टेंस फॉर्म है, जिसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता है। यह अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव तीनों में एक समान उपयोग में लाया जाए। एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव, ही यूज्ड टू वॉक। नेक्स्ट, नेगेटिव देखिए, ही यूज्ड नॉट टू वॉक। इंट्रोगेटिव देखिए इसका, यूज्ड ही टू वॉक। चीज़ याद रखिएगा, आजकल बोलचाल की भाषा में यूज्ड नॉट टू के बदले हम डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म डिड लगाकर इसके प्रकार भी हो सकता है। जैसे डिड ही यूज टू वॉक, डिड ही यूज टू वॉक। यही कारण है कि इसे मार्जिनल मॉडल वर्ब है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, यूज एक लेक्सिकल वर्ब है जिसका अर्थ होता है उपयोग करना। इसका पास्ट टेंस फॉर्म यूज्ड है। यहाँ आप ध्यान एक चीज़ दीजिएगा कि मॉडल वर्ब यूज्ड लेक्सिकल वर्ब यूज के पास्ट टेंस फॉर्म का यूज से भिन्न है, माने दोनों में अंतर है। लेक्सिकल वर्ब यूज के विभिन्न रूप
यूजेज, यूज्ड, यूजिंग होते हैं, परंतु मॉडल वर्ब जो यूज्ड होता है उसका कोई फॉर्म नहीं होता है। मॉडल के रूप में यूज टू का प्रयोग हम पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन का बोध कराने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। एडजेक्टिव के रूप में जब इसका प्रयोग होगा तो उसके पहले बी, बिकम, गेट का प्रयोग अवश्य होगा, जो किसी भी टेंस में प्रयुक्त होकर साथ ही यूज्ड के बाद प्रीपोजिशन टू प्लस नाउन प्रोनाउन जिरंट का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, दे सून कॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। पेपर में देख रहे हैं उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, और यहाँ जो समझा रहा हूँ उसको भी समझिए। मैं विस्तृत रूप से आपको समझा रहा हूँ, वहाँ भी आप देख लीजिए, पेपर में भी देख लीजिए, और मेरे बात को भी सुन के आप समझिए। उसके बाद है नीड और डेयर के यूज़। तो इसमें हमने लिखा है नीड और डेयर का अलग अलग यूज़, लेकिन मैं आपको दोनों को एक ही साथ समझा दे रहा हूँ। देखिए, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना, और डेयर का अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना। नीड तथा डेयर को सेमी मॉडल्स तथा मार्जिनल मॉडल एक्जुलरी कहते हैं। इसका कारण यह है कि ये अन्य मॉडल्स से कुछ अर्थों में भिन्न है। ये मॉडल्स भी हैं और लेक्सिकल वर्ड भी हैं। नीड और जो डेयर होता है, यहाँ देखिए, कैन, कुड, मे, माइट की तरह ही नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल की तरह करते हैं हम लोग। इनका निगेटिव जैसे देख लीजिए, नीड में नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम नीड को पहले ला सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के पहले हम नीड को रख देंगे, डेयर को भी रख देंगे। जैसे एग्जांपल, आप नेगेटिव का एग्जांपल देख लीजिए, यू नीड नॉट गो देयर, और इसका इंट्रोगेटिव देख लीजिए, नीड सी गो देयर। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार कैन, कुड, मे, माइट मॉडल जो होता है उसमें एस फॉर्म नहीं होता है, उसी प्रकार मॉडल के रूप में डेयर, नीड के साथ एस या एस नहीं जुड़ता है। अर्थात जब ऐसे कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो गलत जो हो जाएगा। जैसे कि ही डेयर्स नॉट गो देयर, तो यहाँ डेयर में एस नहीं लगेगा। लेकिन जब नीड, डेयर का प्रयोग हम लेक्सिकल वर्ब के रूप में करेंगे तब इसमें एस आई एस हम जोड़ देंगे। जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, ही नीड्स माई हेल्प। अब यहाँ डेयर में एस जुट गया और नीड में एस जुट गया। अतः नीड, डेयर का प्रयोग करते समय आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि इनका प्रयोग मॉडल की तरह हो रहा है या ऑर्डिनरी वर्ब की तरह। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।